नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में लड़ाई सत्य कहानी पे। बुर्जेस चौधरी का परिवार गांव में सबसे सम्मानित परिवारों में से एक था। उनका एक बड़ा हवेली जैसा घर था जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। बुर्जेस चौधरी और उनकी पत्नी सुशीला देवी गांव में हर किसी की मदद के लिए जाने जाते थे। उनके 3 बेटे थे, मोहन, रोहन और संदीप। मोहन सबसे बड़ा बेटा था, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का। उसकी पत्नी सीमा बिल्कुल उसकी तरह थी, धीरे धीरे बोलने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। रोहन मुंजला बेटा था, थोड़ा गुस्सैल और जिद्दी। उसकी पत्नी नीता शहर में पली पढ़ी थी और गांव के तौर तरीकों को अपनाने में उसे दिक्कत होती थी। सबसे छोटा बेटा संदीप पढ़ाई में तेज था और अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। हवेली में हर रोज सुबह का माहौल बड़ा ही खुशनुमा होता था। आंगन में तुलसी के पास सुशीला देवी दीप जलाती और बुहाई रसोई में मिलजुल कर नाश्ता बनाती। लेकिन ये खुशियाँ जितनी बाहर से नजर आती थी, अंदर उतनी ही कमजोर थी। पहला झगड़ा, बहुओं का टकराव, एक दिन की बात है। सीमा ने नीता से कहा कि नीता, माँ जी को आज हलवा बहुत पसंद आएगा, तुम चाहो तो मैं ही बना दूँ। नीता ने तुरंत जवाब दिया, सीमा भाभी, आप हर काम अपने हिसाब से करना चाहती है। हर बार हलवा, खिचड़ी, अरे कभी कभी तो बदल भी लेना चाहिए। माँ जी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो रोज रोज ये परंपरा निभाना अच्छा नहीं लगता। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ बात संभालने की कोशिश की, लेकिन नीता की बातों में कसक थी। ये पहली बार नहीं था जब दोनों बहुओं में तकरार हुए हो। मोहन और रोहन भी अक्सर इसी वजह से आपस में उलझ जाते थे। बुर्जेस चौधरी की चिंता शाम को बुर्जेस चौधरी बरामदे में चारपाई पर बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। सुशीला देवी आई और धीमी आवाज में बोली, आपने देखा, घर में रोज लड़ाई बढ़ती जा रही है। नीता तो जैसे इस घर में रहना ही नहीं चाहती। बुर्जेस चौधरी ने गहरी सांस भरी, समय बदला रहा है सुशीला, लेकिन तुम्हें घर तो जोड़े रखना है। बच्चों को समझाना पड़ेगा, वरना ये बड़ा घर भी छोटा लगने लगेगा। एक बड़ा फैसला। अगले दिन बुर्जेस चौधरी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। देखो बच्चों, यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये हमारे रिश्तों की पहचान है। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे की आदतों को स्वीकारें। मोहन ने सिर झुका लिया, जबकि रोहन ने अनमने मन से हामी भरी। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन नीता चुप रही। सुशीला देवी ने प्यार से नीता का हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे पता है तुम शहर की हो, यहाँ का माहौल अलग है, पर थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। नीता ने मजबूरी में मुस्कुरा कर दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी संतोष था। रहस्यमय घटना। नीता का फोन। कुछ दिनों बाद घर में एक अजीब घटना हुई। रात के वक्त नीता को फोन पर किसी से बात करते देखा गया। सुशीला देवी ने अनजाने में उनकी बातें सुन ली। हाँ, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। रोहन को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं माने तो हमें अपना अलग घर लेना ही पड़ेगा। सुशीला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मन बेहद भारी हो गया। सीमा का बलिदा। अगली सुबह सुशीला देवी ने सीमा को रसोई में रोते हुए देखा लिया। सीमा ने रोते हुए कहा कि माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ सबको जोड़ने की, लेकिन शायद मेरी वजह से ही नीता भाभी को लगता है कि मैं हर काम में दखल देती हूँ। अगर आप चाहे तो मैं मोहन को लेकर अलग चली जाती हूँ, ताकि रोहन भैया और नीता भाभी को कोई दिक्कत न हो।
सुशीला देवी हैरान रह गई। पगली, घर छोड़ने की बात फिर मत करना, तुम ही तो इस घर की नींव हो। रिश्तों की दरार गहरी होती गई। नीता और रोहन का बर्ताव अब ज़्यादा बदल गया था। रोहन नीता की हर बात मानने लगा था। एक दिन उसने मोहन से कहा कि भैया, मुझे लगता है कि हमें अलग रहना चाहिए। नीता को यहाँ अच्छा नहीं लगता और सच कहूँ तो मुझे भी अब बंधन सा महसूस होता है। मोहन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। बुर्जेश चौधरी ने जब ये सुना तो उन्होंने पहली बार रोहन पर गुस्सा किया। पहली बार रोहन पर गुस्सा किया? तुम लोग तो घर के बारे में सोचते ही नहीं। सुशीला और मैं जिंदा हूँ तब तक कोई इस घर को तोड़ने की बात नहीं करेगा। रोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे की नाराजगी साफ थी। सुशीला देवी की बीमारी, रिश्तों की तकरार के बीच एक दिन अचानक सुशीला देवी की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन मरीज को तनाव से दूर रखना जरूरी है। मरीज को तनाव से दूर रखना जरूरी है। सुशीला देवी ने बिस्तर पर लेटे हुए मोहन और सीमा को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे अब बस यही डर है कि मेरे जाने के बाद ये घर बिखर जाएगा। मोहन की आंखों में आंसू थे। सीमा ने उनका हाथ थाम लिया। नीता का बदलता दिल इसी बीच नीता चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी है सब सुन रही थी। सुशीला देवी की कमज़ोर आवाज़ और उनकी आंखों के आंसू ने उसका दिल बदल दिया। रात में नीता ने रोहन से कहा कि रोहन, शायद मैं गलत थी। माँ जी कितनी परेशान रहती है हमारी वजह से, हम क्यों नहीं थोड़ी सी कोशिश करें? रोहन ने आश्चर्य से नीता को देखा। तुम्हें सच में लगता है कि हमें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है? नीता ने सिर झुका लिया। नहीं रोहन, शायद मैं अपनी आदतों में बदलाव कर सकती हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, मेहमान नहीं। एक बड़ा बदलाव। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे, नीता खुद रसोई में जाकर सीमा के पास खड़ी हो गई। भाभी, आज हलवा मैं बनाऊंगी, माँ जी को पसंद है ना? सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल बनाओ, माँ जी तो तुम्हारे हाथ का भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगी। मोहन और बुर्जेश चौधरी ने यह बदलाव नोटिस किया। सुशीला देवी ने नीता के हाथ का हलवा खाया तो उनकी आंखों भर आई। बेटा, तूने तो मेरा मन जीत लिया। रिश्तों की डोर फिर मजबूत हुई जब धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। नीता और सीमा मिलकर रसोई का काम करने लगी। रोहन ने भी पिताजी से माफ़ी मांगी। मोहन और रोहन साथ बैठकर पुराने दिनों की तरह बातें करने लगे। सबके छोटा बेटा संदीप भी अपने कॉलेज से लौटकर बोला, माँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब घर में पहले जैसी रौनक वापस आ गई है। बुर्जेश चौधरी का भावुक भाषण। एकम रविवार को बुर्जेश चौधरी ने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया और के देखो बच्चों, ये हवेली सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारे दादा दादी की मेहनत और प्यार की निशानी है। याद रखो, दीवारें तभी मजबूत रहती है जब उनका सीमेंट प्यार हो। झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन जो परिवार उन्हें पार कर ले वही असली परिवार है। उनकी बात सुनकर सबकी आंखों में नम हो गए। कहानी का सुखद अंत कुछ महीनों में बाद घर में खुशियों लौट आई। सुशीला देवी अब पूरी तरह ठीक थी। बहू साथ में तेज और करवा चौथ की तैयारी करने लगी। रोहन और नीता ने भी अपने मन में कोई शिकायत नहीं रखी। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। संदीप ने मजाक में कहा,
अब तो लगता है ये घर फिर से वही पुराना चौधरी परिवार वाला घर बन गया है। बुरजेश चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, टूटते रिश्तों का संगम ही तो असली खुशी है। चारों तरफ हंसी और खुशी की गुंजे थी। हवेली की दीवार में जैसे फिर से मुस्कुरा रही थी। देखने के लिए हमारा ऐसी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।